हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा लिखी गई एक पोयम अ बार्ड्स एपिटैफ। दोस्तों, बार्ड का मतलब होता है स्टोरी टेलर और एपिटैफ का मतलब होता है वर्ड्स और टेक्स्ट रिटन अबाउट अ डेड पर्सन। अगर किसी मृत व्यक्ति के बारे में कुछ लिखा जाता है तो उसे एपिटैफ कहते हैं। अब बार्ड्स एपिटैफ का मतलब है दोस्तों कहानीकार का एपिटैफ, क्योंकि रॉबर्ट बर्न्स को स्कॉटलैंड का नेशनल बार्ड कहा जाता था और रॉबर्ट बर्न्स ने इस पोयम को अपने डेथ को इमेजिन करके लिखा है। और इस पोयम में उन्होंने बताया है कि वह अपने मरने के बाद लोगों से कैसा बिहेवियर चाहते हैं, कैसा ट्रीट चाहते हैं अपने प्रति। इस पोयम के द्वारा पोएट ने यह भी बताया है कि उनकी क्या विचारधारा थी लाइफ को लेकर, उन्होंने क्या क्या थ्रू आउट हिज लाइफ काम किए हैं, वो एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे थे। और रॉबर्ट बर्न्स ने इस पोयम को लिखा था 1786 में अपने डेथ से 10 साल पहले। दोस्तों, यह पोयम 5 स्टैंजा में बटी हुई है और हर एक स्टैंजा 6 लाइन की है। Each sestet begins with rhyming tercet। सेस्टेट का मतलब होता है दोस्तों स्टैंजा ऑफ 6 लाइन। 6 लाइन के स्टैंजा को सेस्टेट बोलते हैं और 3 लाइन के स्टैंजा को टर्सेट बोलते हैं, जो कि एक कॉमन फॉर्म में होगी, एक राइम फॉर्म में होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हर एक स्टैंजा 6 लाइन का है जिसे कि सेस्टेट कहते हैं, तो हर एक सेस्टेट एक राइमिंग टर्सेट से शुरू होती है। मतलब जो शुरुआत के 3 लाइन होंगे वो राइम फॉर्म में होंगे, इसलिए इसकी राइम स्कीम बनती है ए ए ए बी ए बी। तो दोस्तों, अब इस पोयम के लाइन को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंजा फर्स्ट में है इज देयर अ विम इंस्पायर्ड फूल। तो दोस्तों, यह स्टैंजा पहला स्टैंजा शुरू होता है ह्यूमरस टोन से, क्योंकि रॉबर्ट बर्न्स ने अपने आप को विम इंस्पायर्ड फूल बुलाया है। विम इंस्पायर्ड का मतलब होता है फैंसीफुल थॉट, जिसके पूरे काल्पनिक विचार हैं। आर फास्ट फॉर थॉट आर हॉट फॉर रूल, जो सोचने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाता है। आर हॉट फॉर रूल, जो रूल को एक्सेप्ट करने में बहुत ही हॉट हेडेड है, बहुत ही आगे है। आर ब्लड टू सिक, ब्लड का मतलब होता है दोस्तों साइनेस, जो कि इतना साई हो, जो किसी से कुछ पूछने में, किसी से कुछ मांगने में बहुत ही हिचकिचाता हो। और प्राउड टू स्नूल, स्नूल का मतलब होता है दोस्तों झुकना, लेकिन इतना प्राउडी होना चाहिए कि वो किसी के सामने झुके नहीं। लेट हिम ड्रॉ नियर। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ऐसा चाहते हैं कि कोई है ऐसा व्यक्ति जो फैंसीफुल थॉट रखता हो, जो सोचने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाता हो, जो इतने उसके अंदर इतनी साइनेस भरी है कि वो किसी से कुछ पूछने में बहुत हिचकिचाता हो, लेकिन इतना प्राउडी हो कि वो किसी के सामने झुके नहीं। अगर है कोई ऐसा व्यक्ति तो वो मेरे पास आए, मेरी कब्र पर आए। एंड और दिस ग्रासी हिप सिंग डूल। ग्रासी हिप का मतलब होता है दोस्तों उनकी कब्र, जिस पर अब हरी भरी घास आ चुकी है। तो कहते हैं मेरी कब्र पर आओ, बैठो एंड ड्रैप अ टीयर, और अपने थोड़े आंसू मेरे लिए बहाओ, मेरे बारे में सोचो। दूसरे स्टैंजा की लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। इज देयर अ बार्ड ऑफ रस्टिक सॉन्ग। क्या है ऐसा कोई व्यक्ति जो रस्टिक सॉन्ग गाता है। रस्टिक सॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों देहाती गाना। तो जो अपने रस्टिक सॉन्ग से लोगों को खुश करता है। हु नॉटलेस स्टील्स द क्राउड अमंग, जो इस क्राउड में बिल्कुल ही नॉटलेस है, बिल्कुल ही अभी उसने प्रसिद्धि नहीं पाई है, उसे कोई नहीं जानता है। दैट वीकली दिस एरिया थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों विजिट करना।
जो कि इस ग्रेवयार्ड को, इस कब्रिस्तान को समय समय पर विजिट करता है। ओ पास नॉट बाई, ओह जरा सुनो, मेरी कब्र से गुजर मत जाना, बट विथ अ फ्रेटर फीलिंग स्ट्रांग, बल्कि एक भाईचारे की भावना के साथ मेरे पास आओ, मेरी कब्र पर आओ। हियर हैव अ साई, और साई का मतलब होता है दोस्तों आह भरना। तो पोएट कहते हैं कि भाईचारे की भावना से मेरे पास आओ, मेरी कब्र पर आओ और थोड़ी सी आह भरो, मेरे बारे में सोचो। तीसरा स्टैंजा है दोस्तों, इज देयर अ मैन हुज जजमेंट क्लियर, क्या है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जजमेंट, जिसके डिसीजंस बहुत ही क्लियर हैं। कैन अदर्स टीच द कोर्स टू स्टीयर, जो दूसरों को जीने का तरीका सिखा सकते हैं। येट रन्स हिमसेल्फ लाइफ्स मैड करियर, जो अपने करियर को लेकर अभी भी पैशनेट है, पागल है, कुछ अचीव करने के लिए अभी भी वो जुनून है उसमें। वाइल्ड एज द वेव, और उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ उसे ऐसे कंट्रोल करती है जैसे कि एंडलेस सी में बहता हुआ बोट। हियर पॉज एंड थ्रो द स्टार्टिंग टीयर, यहाँ रुको और अपने कुछ आंसू मेरे लिए बहाओ। सर्वे दिस ग्रेव, मेरी कब्र को देखो, मेरे बारे में सोचो, मेरे कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचो। फोर्थ स्टैंजा है, द पुअर इनहैबिटेंट बिलो वॉच क्विक टू लर्न द वाइज टू नो, जो बेचारे इस कब्र के नीचे पड़े हैं वो बहुत ही वाइज थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, और कुछ भी सीखने में, किसी भी चीज़ को ग्रैब करने में बहुत ही वो आगे थे। एंड किनली फेल्ट द फ्रेंडली ग्लो, और उनके हार्ट में फ्रेंडशिप की भावना थी। एंड सॉफ्टर फ्लेम, जो उनके हार्ट को इग्नाइट करती है, ना कि बर्न करती है। बट थॉटलेस फॉलीज लेड हिम लो, फॉलीज का मतलब होता है दोस्तों गलतियाँ, कुछ ऐसी बिना सोचे समझे कुछ काम कर दिया गया है जो इनकी गलतियाँ बन चुकी है, जो इन्हें यहाँ ले आया है। एंड स्टैंड हिज नेम, जो उनके नाम को बदनाम कर दिया है। पांचवी स्टैंजा है, रीडर अटेंड वेदर दिस सोल सोर्स फैंसी फ्लाइट बियॉन्ड द पोल, यहाँ पर पोएट रीडर्स के अटेंशन को लाना चाहते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारा भी मन, क्या तुम्हारा भी सोल फैंसी फ्लाइट रखता है। फैंसी फ्लाइट का मतलब था दोस्तों फैंसीफुल थॉट, जिसके ड्रीम्स बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत ही हाई है। तो रीडर्स से कहते हैं पोएट कि क्या तुम्हारे भी ऊंचे ड्रीम हैं, जो कि भले ही बियॉन्ड द अचीवमेंट हो, लेकिन क्या ऊंचे थॉट हैं। और डार्कलिंग ग्रब्स दिस अर्थली होल इन लो परस्विट, और पोएट यहाँ पर वैसे भी लोगों का जिक्र करते हैं जो कि लो ड्रीम्स रखते हैं। लो परस्विट का मतलब है लो ड्रीम्स। नो प्रूडेंट कॉशस सेल्फ कंट्रोल, पोएट कहते हैं यहाँ पर वो मोरल मैसेज देना चाहते हैं अपने रीडर्स को कि प्रूडेंट बनो, कॉशियस बनो, सेल्फ कंट्रोल रखो, क्योंकि ये 3 ऐसी क्वालिटियाँ हैं जो किसी भी व्यक्ति को वाइज बनाती हैं, विस्डम का नींव रखती हैं। तो दोस्तों यह पोयम यहीं पर ख़त्म होती है, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।